तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं आपका टेस्ट लेकर आया हूं जो आपकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो हिंदी का है। इसमें आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर शिफ्ट है। आपका कौन सा पेपर शिफ्ट आपका रहने वाला है जो आपका 2019 का था, शिफ्ट नंबर 1। यानी कि आपका इसका दोस्तों मैं जीके का भी टेस्ट आपका करा चुका हूँ, आप लोगों ने नहीं दिया है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना यूपी पुलिस की तैयारी करते रहिए। क्या दोस्तों, यूपी पुलिस की आप लोग तैयारी करते रहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करना जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो इनमें से सबसे अच्छा शब्द विकल्प क्या है ये आपको बताना है। उपकार को मानने वाला, तो जो उपकार को मानने वाला है वो क्या, ये आपके 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन को देखिए, ये आपके 4 ऑप्शन है। तो उपकार को मानने वाला, तो जो उपकार को मानने वाला होता है, अगर आंसर पता है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और आप लोग अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा कि आप कितना आपका स्कोर बन रहा है। आप थोड़ा सा वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर सोचने के बाद वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो देखिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो उपकार को मानने वाला को बोलते हैं कृतज्ञ। क्या दोस्तों, कृतज्ञ जो बोलते हैं उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ। अगर दोस्तों कृतज्ञ की बात करें तो कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को नहीं मानने वाला। मतलब इस पर किसी को भी आप उपकार कर देते हैं तो वो नहीं मानता है तो इसको कृतज्ञ बोलते हैं। अगर परोपकारी की बात करें तो दूसरों की भलाई करने वाला, जो परोपकारी होता है ये दूसरों की भलाई करने वाला होता है। ये दोस्तों एक शब्द के लिए मतलब ये आपके हैं जो मतलब एक शब्द के लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये मतलब इसका है। तो ये आपका हो गया दूसरों पर भलाई, दूसरों की भलाई करने वाला। धर्मज्ञ की बात में किसी मतलब इसको बोलते हैं जिसे किसी धर्म का ज्ञान अच्छा हो, उसको धर्मज्ञ बोलते हैं, जिसे किसी धर्म का ज्ञान अच्छा हो। दोस्तों इसमें आपको मैं 100 समथिंग में करा दूंगा ये, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। उनमें से आपका 1-2 क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द किए गए अनिकार्ती शब्द का अर्थ है तो उसे चुनना है। तो कनक का इनमें से आपको हिंदी बताना है, इनमें से क्या होगा कनक। तो कनक का क्या होगा, तो ये आपका सोना, कनक का आपका सोना है। ये आपका आंसर इसका सही होने वाला है कि इसका आंसर कनक होगा। आप आंसर पता तो आपने जरूर सही टिक लगाया होगा। तो आगे देखते हैं। चांदी को आपको क्या बोलते हैं, चांदी को आप रजत आप बोलते हैं, रजत सौंद, ये आपको सौद बोलते हैं। इसके बाद इसको रूपक भी बोलते हैं। क्या, चांदी को रजत, सौद और रूपक भी बोलते हैं। अगर चावल की बात करें तो इसको अच्छत, क्या दोस्तों, अच्छत बोलते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। कंगन को क्या बोलते हैं, कंगन को आपको कंकड़, क्या दोस्तों, कंगन को आपको कंकड़ बोलते हैं। ये कुछ आपके तो इनको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। तो इसके उचित कारक को आपको पहचानना है जो आपका इस रेखांकित पद है। यहाँ पे आपको इसमें टिक नहीं था, चलिए मैंने बता दिया, ये है, आपको इसको बताना ये कौन सा कारक है। तो बोतल में दूध बचा है तो इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें आपका ये कौन सा कारक है, आपका ये कौन सा कारक रहने वाला है। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, यानी कि अधिकरण आपका इसका बी ऑप्शन रहने वाला है, यानी कि अधिकरण में ये होगा। आप दूध में बचा है तो ये आपका रहने वाला है अधिकरण में। ये आपको कारक याद कर लेने हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका पूरा एक वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें सारे कारक आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। निम्नलिखित में से प्रश्न 4 विकल्प में से क्रिया का सही रूप पहचानिए। तो क्रिया का सही रूप आपको बताना है। स्कूल बस 5 मिनट, मतलब स्कूल बस जो है 5 मिनट आगे आपको बताना है क्या आएगा, जो अपना सामान्य भविष्य काल है ये बताना है, आना है जो सभी सामान्य भविष्य काल, इसमें आपको टिक करना है। तो कौन सा सामान्य भविष्य काल आपका रहने वाला है, तो स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। तो ये आपका बी ऑप्शन सही रहने वाला है, यानी कि सामान्य भविष्य काल ये होगा कि बस 5 मिनट में आएगी। तो ये आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। तो क्रिया का भेद आपको बताना है वाक्य संरचना के आधार पर। तो वाक्य संरचना के आधार पर क्रिया का भेद आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। रवि दीवार रंगने लगा है, तो रवि दीवार रंगने लगा है तो इसकी कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। कौन सी आपकी संयुक्त क्रिया है, जो रवि दीवार रंग रहा है। तो रवि रंगने के साथ साथ दीवार को काम कर रहा है, तो रवि दीवार रंगने लगा, ये आपकी संयुक्त क्रिया, एक के साथ दूसरी भी क्रिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प पर चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही स्त्रीलिंग बताता है। तो इसमें हंस का आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो जो हंस का स्त्रीलिंग आपका क्या है,
तो हंस को आप हंसनी बोलते हैं क्या, हंसनी। गाना भी आपने सुना होगा, ओ मेरी हंसनी, तो ये आपका हंस का हंसनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्न में से चार विकल्प में से, एक मिनट, चार विकल्प में से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला चुनिए। तो इससे आपका स्त्रीलिंग बताना है क्या, इसका आपका स्त्रीलिंग बताना है। ये दोस्तों आपके 2019 का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसी के सारे क्वेश्चन है, एज इट इज जो जैसे क्वेश्चन आए थे। आप पेपर देख सकते हैं, अगर आपके पास किसी का पेपर मिल जाए तो आप देख सकते हैं। कुम्हार, कुम्हार का आपका क्या होने वाला है, तो कुम्हार का कुम्हारिन होगा। क्या दोस्तों, काम का कुम्हारिन, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीचे दिए गए विकल्प का सही वचन बहुवचन बताना है। तो चुटिया का जो आपका बहुवचन है, तो आपका चुटिया देखिए, आप इसमें एक वचन बहुवचन भी आपका पूछे जा सकते हैं। ये आप लोग देखिएगा, पुराना पेपर है तो आप इसी प्रकार से तैयारी करिए। तो चुटिया का आपका, एक मिनट, चुटिया का आपका क्या बहुवचन होने वाला है, तो चुटिया का आपका बहुवचन क्या होगा, चुटियाँ। क्या दोस्तों, चुटियाँ, यानी कि ए ऑप्शन, चुटियाँ आपका रहने वाला है इसका बहुवचन। चुटिया मतलब एक, चुटियाँ मतलब बहुत सारी छुट्टियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूप रेखा वर्ण विच्छेद वाला है। जो कृपण का सही रूप क्या होगा, तो देखिए कृपण यानी कि का आपका आएगा, इसमें हालंत आएगा, इसके बाद आपका आ आएगा, क्या आएगा, आ, उसके बाद आपका पा आएगा, लेकिन ये वाला लगेगा, उसके बाद आएगा, कुछ इस प्रकार से आपका आने वाला है। फिर आपका ड़ा आएगा, ये हलंत वाला, फिर आपका आएगा। तो ये आपका देखिए इसकी ऑप्शन में है, तो ये आपका ये डी ऑप्शन में, यानी कि आपका इसका डी ऑप्शन सही रहने वाला है, जिसका पूर्ण रूप लिखना था कृपण का। तो आपको पता है का के साथ आधा, ये आपका आ की मात्रा होती है, तो ये आपका आएगा। चलिए इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार विकल्पों में से इससे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो ये आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कृष्ण आपका ये सही है, कृष्ण ये आपका शुद्ध वर्तनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से प्रश्नों के चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि आपके विशेषण विशेषता से भी क्वेश्चन आते हैं, और अशुद्ध अशुद्ध वाक्य से भी आते हैं, शुद्ध अशुद्ध रूप से भी आते हैं। ये देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, इसको आपको विशेषण या विशेषता की प्रकट करना है, तो ये आपको बताना। अब ये देखिए, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इसमें आपको बताना है, तो क्या बताना, तो विशेषता को प्रकट करने वाला, जो विशेषता की विशेषता को प्रकट कर रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका रहने वाला है बहुत। क्या दोस्तों, बहुत, यानी कि ऊंचे ऊंचे, ये आपका विशेषण हुआ, ये आपका विशेषण हो गया, और ये आपका प्रविशेषण हो गया। तो यही आपको बताना था, विशेषता की विशेषता बताने, विशेषण की विशेषता बताने वाला आपका क्या होता है, प्रविशेषण होता है। क्या, प्रविशेषण होता है। तो ये आपका बहुत आपका हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है, और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जो सर्वनाम का शाब्दिक, ये क्वेश्चन आपका सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो चलिए सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ देखते हैं ये क्या होता है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है ये आपका सबका नाम। क्या इसका होता है, सबका नाम। इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका होगा सबका नाम। सर्वनाम मतलब किसी संज्ञा के नाम पर, जो आप जैसे राम है तो राम घर जाता है, ये आपका दिया है, कोई सेंटेंस है घर जाता है, तो यहाँ पे अगर राम की जगह आप प्रयुक्त करेंगे वह घर जाता है, कौन, वह घर जाता है, तो ये आपका सर्वनाम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना है। तो गजानन द्वारा जो माधव द्वारा रचित रचना है, तो इनमें से कौन सी है, तो इनमें से कौन सी है, ये आपकी अंधा युग है। कौन सी, ये आपकी अंधा युग है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, किसकी दोस्तों, ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित नहीं है ये, सॉरी इसमें ये पूछा था नहीं है क्या, तो इनमें से कौन सी नहीं है, तो यही नहीं है। क्या दोस्तों, ये नहीं है जो इनके द्वारा रचित है माधव गजानन जी द्वारा। तो ये इनकी कौन सी है, चांद का मुंह टेढ़ा होना और भूरी भूरी खाक धूल, ये इनकी है। और नए साहित्यकार का सौंदर्य ये शास्त्रीय, तीनों इनकी है। लेकिन अंधा ये है आपकी धर्मवीर भारती की है। किसकी, धर्मवीर ये भारती की है जो अंधा युग है। तो ये आप लोग को याद रखना है, किसकी, धर्मवीर भारती की है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
तो आपको साहित्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। जो पृथ्वीराज रासो ने कौन सी रचना लिखी थी, तो ये आपको पता ही होगा। तो कौन सी लिखी थी? चंद्रवरदाई। क्या दोस्तों? चंद्रवरदाई लिखी थी। जो पृथ्वीराज रासो लिखी थी वो चंद्रवरदाई ने लिखी थी। और देखते हैं कल्लड़। दोस्तों कल्लड़ जी के द्वारा कौन कौन सी 1-2 रचनाएं याद कर लीजिएगा। ये आपकी राजतरंगिणी। क्या दोस्तों? राजतरंगिणी हो गई। इसके बाद आपकी जोन राज। क्या दोस्तों? जोन राज। ये भी याद कर लीजिएगा, शायद आपसे पूछी जा सकती हैं। वाल्मीकि तो आपको एक पता होगा, रामायण। ये आपकी रामायण हो गई। और आपकी एक हो गई अक्षर लक्ष्य। क्या दोस्तों? अक्षर लक्ष्य। ये जो है जो आपसे शायद पूछ सकता है आगे चल के। हर्षवर्धन की भी देख लेते हैं। ये आपकी नागानंद हो गई। क्या दोस्तों? नागानंद। क्या दोस्तों? नागानंद। और रत्नावली। ये रत्नावली आपसे कई बार पूछी जा चुकी है, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम। जो सत्यार्थ प्रकाश जो है, इन कौन से लेखक हैं? सत्यार्थ प्रकाश। कौन? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये आपके कौन रहने वाले हैं? तो ये आपके दयानंद सरस्वती जी हैं। कौन? दयानंद सरस्वती जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष साल्का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो ये साल्का सम्मान पुरस्कार है हर क्षेत्र में किसको दिया जाता है? ये हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप दोस्तों आपका गद्य या पद आ गया है। क्या दोस्तों? गद्य या पद। तो नीचे देकर ध्यान के बाद इसी के प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुने विकल्प। मतलब इससे आपको आपका गद्य भी एक पूछा जाएगा, तो इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद आपसे नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसको ट्रिक करने मतलब इसको हल करने का एक तरीका बता दूं। आपको पहले पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है। क्या दोस्तों? आपका पेपर ऑफलाइन होगा तो आप आसानी से सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्या? सबसे पहले आपको क्वेश्चन, ये देखिए आपका क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन 17 नंबर क्या कहता है? इसमें क्या पूछा है? सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया। आपको सामाजिक आर्थिक बदलाव, तब इसको पकड़ना है। इसके बाद आप अपने पैराग्राफ में आइए। तो चलिए शुरुआत में देखते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका है। तब इसमें देखिए सामाजिक। तो सामाजिक आपको इसमें कहाँ मिला है? तो इसमें देखिएगा सामाजिक आपको ढूंढना है कहाँ पर। 1 मिनट। ये देखिए सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। तो अधिक घोड़े, यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाली सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर 18वीं सदी के उत्तरार्ध एवं सदी के प्रारंभ में अवधि की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव लाया है। तो चलिए इस ऑप्शन भी देखना पड़ेगा दोस्तों। ऑप्शन देखा ही नहीं, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या? हल्के वाहनों वाला प्रयोग। ये ऑप्शन आपका सही रहने वाला। हल्के वाहनों का प्रयोग होने वाला, यानी कि ये आपका यहाँ पे इससे बदलाव क्या आया है? तो यहाँ पर ये देखिए हल्के वाहनों। 1 मिनट दोस्तों, कहाँ पर चला गया? 1 मिनट दोस्तों, हल्के वाहनों का चलिए दोस्तों इसका आंसर यही होगा। इसमें कहीं मिल नहीं रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हल्के वाहनों को प्रयोग करने वाला इस तरह से प्रभावित किया है। घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है? तो इसके घोड़े के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है? तो इसमें देख लेते हैं कलमकारी या बुनाई वस्त्र वाले, या कश्तकारी या चमकीले वस्त्र वाले। तो देखते हैं किस रूप में सजाया जाता है घोड़े को पैरों को। जिसमें कहीं पहले तो सबसे पहले घोड़ा देखते हैं। तो इसमें घोड़ा कहाँ पर आपको मिलेगा? तो घोड़ा अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन। 7 प्रतीक मुख्य रूप से 3 प्रकार के इक्के, बिग पिटन, टमटम, बग्गी, डब्बे, डिब्बे, जिन्हें नवाबों यात्रा वरीयता, जिनकी तांगे और इक्के शाब्दिक अर्थ अश्वशक्ति के रूप में इंगित करता है। इक्के में घोड़ा, जबकि बग्गी या तांगे में जो तार आदि घोड़े या वास्तव में इस्तेमाल करने वाला सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। दोस्तों ये देखिए उसका ऑप्शन ये था, हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा है। ये इसका है आंसर जो आपने पहले देखा, जिसके कम से कम अश्वशक्ति, सामान्य बोलचाल, आर्थिक एवं इक्के। और उसमें क्या था? तो अपेक्षाकृत इक्के में अधिक संख्या बैठने अपेक्षाकृत। और ये सवयस्क लगातार इन टांगों के इक्के की दौड़ में जंग लगी घोड़े के दौरान आकर्षक बिंदु वाले घोड़े को खुरों का भी श्रृंगार। ये देखिए घोड़ों के यहाँ पर लास्ट मिला, घोड़ों के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए ये देखिए कसीदाकारी युक्त वस्त्रों पर पहले डाले जाते हैं। क्या दोस्तों? जब आप उसमें पेपर में देखेंगे तो ये दोस्तों, क्योंकि मोबाइल में है तो ऊपर नीचे करना पड़ता है, इसके चलते दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप उसमें आसानी से देख सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद इसको ढूंढ लीजिए। तो कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं। इसका ऑप्शन आप देखिएगा
ये आपको मिलेगा। ये देखिए, काशिदकारी युक्त पैरों में डाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? तो तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? अभी देखा तो भारी और बड़ा वाहन है। क्या दोस्तों, ये भारी और बड़ा वाहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, इसी से आपका परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? तो परिवहन साधन के अनुरूप किसके? सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। तो आपको इसको ऐसे ही दे सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं? तो तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं, ये आप इसको देखिएगा कितने प्रकार हैं। तो तांगे और इक्के के इस पैराग्राफ को आप देखिएगा, तो तांगे और इक्के के आपके कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पर कहाँ पर था अभी, जिसमें 4 और 6 वैक्स कमर पीछे हर साल तांगे और इक्के की दौड़ में जंगी धोड़ी पैरों की सुंदरता और वस्त्र। 1 मिनट, ये दोस्तों यहीं कहीं ऊपर होगा, यहाँ पे इसके कितने प्रकार हैं ये देखिए दोस्तों। जबकि तांगे बग्गी या तांगे 2 तथा 4 अधिक या घोड़े होते हैं, मतलब इसमें समथिंग में 2 से 4 प्रकार हैं। कितने दोस्तों, ये आपको देख लेना है। तो कितने प्रकार हैं आपके, कौन सा क्वेश्चन था आपका ये 20, 1 मिनट, हाँ ये 20 क्वेश्चन हो गया आपका, 21 था। तो तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं? तो ये आपकी कितने हैं, ये 3 प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप उसको देखिएगा दोस्तों सही से, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है देखने में। निम्नलिखित में इस प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप को सबसे अच्छा विकल्प है। तो रघुपति राघव राजाराम, तो इसमें कौन सा आपका अलंकार है ये आपको बताना है। तो ये इसमें से कौन सा अलंकार है आपका? तो ये आपका अलंकार है अनुप्रास अलंकार। कौन सा दोस्तों? रघुपति राघव राजाराम। अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। क्या दोस्तों? एक वर्ण की यानी कि एक अल्फाबेट की आवृत्ति बार हो। इसमें आपको देखिए रा 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 कई बार आया, 1 2 3 4 बार आपका रा रा आया है। तो ये आपका क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। अगर यमक, ये दोस्तों यमक अलंकार है। अगर यमक अलंकार की बात करें तो ये इसमें क्या होता है, एक ही शब्द आपका बार बार आता है, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। क्या दोस्तों? काली घटा का घमंड घटा, तो घमंड घटा, तो इसमें दोस्तों घटा 2 बार आया। तो एक ये घटा यानी कि वो घटा हो गई, इसका अर्थ अलग अलग होता है। तो ये यमक अलंकार होता है। घटा मतलब दोस्तों आपका ये वही वाली घटा जो बादल की घटा होती है। इसके बाद घमंड घटा मतलब घटा कम होना। तो इसमें शब्द 2 बार आएगा बट उसका अंतर अलग होता है। चलिए आगे देखते हैं। बाकी आप अगर कमेंट करेंगे तो अलंकार का पूरा आपका स्पेशल वीडियो आपको बना दिया जाएगा। और उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमे में उपमान की संभावना होती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं तो उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित सदरेखांकित में अव्यवहित हो। तो ये सीता के आगे खड़ी है, किसके? सीता के आगे रमा खड़ी है। तो कौन सा अवयव है? तो इसमें आपका क्रिया विशेषण है। कौन सा दोस्तों? क्रिया 1 मिनट, सीता के आगे रमा खड़ी है। तो सीता के आगे रमा खड़ी है दोस्तों, ये आपका संबंध बोधक होगा। कौन सा? संबंध बोधक अवयव होगा। ये संबंध है क्या? किसके आगे खड़ी है? सीता के आगे। कौन? रमा। रमा जो है सीता के आगे रमा खड़ी है। रमा जो है सीता के आगे खड़ी है, तो संबंध दिखा रहा है, तो संबंध बोधक अवयव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में 4 विकल्प जो चयन करें जो अशुद्ध है वाक्य में। ये दोस्तों थोड़ा सा इसके आप ज्यादा ध्यान ना दीजिए, बस मेन पॉइंट पढ़िए कि अशुद्ध बताना है। तो घूमना सुबह अच्छा है, तो ये इसका अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप में अच्छा विकल्प चुनना जो इससे शुद्ध होगा। तो इसमें शुद्ध आपको चुनना, इसमें से जो आपका शुद्ध कौन सा रहने वाला है। तो इसमें अशुद्ध है, इसमें शुद्ध आपको बताना। घूमना सुबह अच्छा है, तो इसमें कौन सा आपका शुद्ध रहने वाला है? तो इसमें कौन सा शुद्ध आपका होगा? सुबह घूमना अच्छा है। क्या दोस्तों? सुबह घूमना अच्छा है, यानी घूमना अच्छा है, सुबह गलत है। सुबह घूमना अच्छा, घूमना सुबह अच्छा है ये भी गलत है। सुबह अच्छा है घूमना भी गलत। सुबह घूमना अच्छा ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मात्रिक छंद बताना है। तो कौन से छंद है देखते हैं। करते अभिषेक पयोद बलिहारी इस वेद वेश की हे मातृभूमि तू सत्य ही सद्गुण मति सर्वेश। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? ये ऑप्शन रहने 15 से 13 के क्रम में 28। क्या दोस्तों? 15 से 13 क्रम में मात्राएं हैं, लेकिन टोटल आपकी 28 मात्राएं होने वाली हैं। ऊपर 15 नीचे 13 है, तो ये आपका छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ बताता है। तो ये आपका मुहावरा है अंक भरना। तो अंक भरने का मतलब क्या है आपका? अंक भरने का मतलब आप क्या किया? गले लगना। क्या दोस्तों? गले लगना। रो पड़ना, बरस पड़ना, बदल जाना, ये सबको आपको देख लेने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो संयोग और वियोग किस रूप के रस हैं, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है संयोग और वियोग किस
रूप के रस हैं। तो संयोग वियोग आपको किसमें है पता है, श्रृंगार रस में होता है। क्या दोस्तों, श्रृंगार रस में होता है। रस टोटल आपके 11 प्रकार के होते हैं। कितने दोस्तों, 11। भरत मुनि के अनुसार दोस्तों कितने होते हैं, 8। आपसे पूछा जा सकता है कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। 28 नंबर है, पिताजी। क्या इसमें आपको परिवर्तन वाला सही है, जो निर्देशानुसार वाक्य सही विकल्प का चयन करना है। तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो कर्मवाच्य इसको बताना है। तो कर्मवाच्य आप क्या, इससे पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा हो, इसका ऑप्शन सी रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। योजक चिन्ह का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें योजक चिन्ह आपको बताना है कौन सा है इसमें। तो रोहन, शिवाजी और कुशवेश भाई बहन है। तो इसमें दोस्तों ये आप गलती से इसमें लग गया, इसमें योजक चिन्ह नहीं, यानी कि इस शिवाजी और शिवेश भाई बहन है। तो ये योजक चिन्ह इस जगह पे यूज होगा। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी, ये आपका गलती से लग गया, लेकिन इसका ऑप्शन ए सही होगा। शिवाजी और भाई बहन है। जैसे कि राम राज, यानी कि राजा राम, कुछ इस प्रकार से चलिएगा। माता पिता, उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए हैं, निम्न से सही समास विग्रह। सप्त संधु का सही आपको बताना है कि इसमें से समास विग्रह होगा कौन सा, सप्त संधु। तो सप्त संधु में कौन सा समास विग्रह होने वाला है, तो या 7 सिंधुओं का समूह। कौन सा, 7 सिंधुओं का समूह। इसमें आपका कौन सा मतलब सप्त सिंधु है, तो इसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास। क्या दोस्तों, द्विगु समास। इसमें संख्यावाचक होता है, वो द्विगु समास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रश्न 4 विकल्प में से विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला है। तो ये पत्थर का क्या होगा आपका, पाषाण। क्या, पाषाण सही अर्थ है। बाकी ये जो गिरी का समान अर्थ मतलब आप समझ सकते हो, पर्यायवाची एक तरह से आपको बताना है। तो गिरी का आपका क्या होने वाला है, ये आपका नभ भूधर और शैल, ये आपके इसके कुछ रहने वाले हैं। नभचर का देख लेते हैं। नभचर मतलब आपका पक्षी हो गया, खग हो गया, वो चिड़िया भी हो गया। और निर्भय मतलब डर, जो आपका निर्भय का मतलब हो जाएगा यानी कि भय से मुक्त, जो भय से मुक्त होता है यानी जिसको डर नहीं लगता, ये मुक्त हो गया। और उसके बाद निडर हो गया। तो ये सारे कुछ आपके निर्भय के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्नों के 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो जिसमें जो उपसर्ग से नहीं बना है उस शब्द को आपको चयन ये आपको करना है। तो कौन सा जो उपसर्ग नहीं, दिखावा। ये दिखावा जो आपका उपसर्ग से नहीं बना है। बाकी पुनर्जन्म, कुधर्म, आजीवन, ये आपका सारे उपसर्ग से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द सुनिए। तो ये स्वार्थ का आपको बताना है। स्वार्थ का आपका क्या बनेगा, आप इसमें देखिएगा, स्वार्थ, परमार्थ और निस्वार्थ, ये दोनों आपको कंफ्यूजन कर रहा होगा। विषाद तो आप का पता ही होगा, विषाद और निस्वार्थ मतलब विषाद और वरिष्ठ, ये आप काट देंगे। लेकिन जो परमार्थ है ये क्या होता है दोस्तों, स्वयं का स्वार्थ मतलब स्वयं का फायदा। क्या दोस्तों, स्वयं का फायदा। और परमार्थ का मतलब क्या होता है, दूसरे का फायदा। तो मतलब इसका आपका आंसर हो जाएगा परमार्थ। क्या, परमार्थ आंसर हो जाएगा इसका, स्वार्थ का यानी स्वयं का फायदा, परमार्थ मतलब दूसरे का फायदा। निस्वार्थ मतलब क्या होता है, बिना फायदे के कोई भी आप काम करो, बिना फायदे के काम करो, ये निस्वार्थ होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। तो चलिए प्रत्यय का देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रत्यय से बना है। तो ये आपका जादूगर जो है प्रत्यय से बना है, जिसमें जादू प्लस गर यानी कि गर आपका प्रत्यय यूज हुआ है, तो जादूगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। तो अत्यधिक में कौन सा आपका संधि विच्छेद है, तो अति धन अधिक। क्या दोस्तों, अति धन अधिक, यानी कि कौन सा आपका ऑप्शन बी रहने वाला है। इसमें आपकी स्वर संधि होने वाली है। कौन सी, स्वर संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से जो उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद में उचित समासिक युग्म पद है। तो उचित समासिक युग्म पद में आपका आचार। तो आचार का क्या होगा, आचार का आपके विचार। क्या दोस्तों, आचार समासिक पद का, आचार का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। 4 विकल्पों में से उस विकल्प जो शब्द समान अर्थ वाला शब्द, दुविधा का समान अर्थ बताना है। दुविधा मतलब दोस्तों क्या होता है, धर्म संकट, यानी कि इसका पहला ये ऑप्शन ए सही रहने वाला है, धर्म संकट होता है। दोस्तों ये आपके
37 क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों कि कितने आप क्वेश्चन 37 में आप सही कर पाए, तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी टेस्ट आपको कैसा लगा दोस्तों। ये आपके प्रीवियस ईयर 2019 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर था, तो इसी से क्वेश्चन लिए गए थे। पूरे सारे क्वेश्चन एज इट इज वैसे हैं जो आपका पेपर आया था 2019 में हिंदी का। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।